कि हमेरा अपने समाज के लिए, देश के लिए, और क्योंकि जो श्रावक होता है वो तो सिर्फ अपने को ही अपना थोड़ी समझता है, वहां तो रोज बोलता है मित्ति में सब वेशु वेरम मज्जम न के नहीं, तमाम प्राणी मेरे क्या है, मित्र हैं। जो मित्र हैं तो उनके लिए तुम क्या करते हो? अब बोलने से ही तो नहीं होता। मित्ति में शब्द वेशु वेरम मज्जम न के नहीं, मेरा किसी भी प्राणी से कोई बैर नहीं है, सारे के सारे मेरे मित्र हैं, सारे के सारे अपने हैं, सारे के सारे मेरे मित्र रूप हैं। इतना मान सम्मान हम देते हैं जीवों को, इतना आदर सत्कार देते हैं, ऐसे शब्दों का उच्चारण करते हैं, तो उसका आचरण भी तो कुछ न कुछ क्या करना चाहिए, होना चाहिए। इसलिए जो जैन होता है वो हमेशा सोचता है जीव दया में कुछ न कुछ क्या करूं, निकालो, साधर्मी सेवा में कुछ न कुछ निकालो, गरीबों के हित के लिए कुछ न कुछ निकालो, जरूरतमंदों के लिए कुछ न कुछ निकालो। वो हमेशा ही सोचता रहता है जब कभी मौका लगे तो इसमें कुछ न कुछ क्या करो, निकालो, कुछ न कुछ करो। क्योंकि तीर्थंकरों ने अपने आचरण से, अपने जीवन से यही हमारे को संदेश दिया और यही उपदेश उन्होंने दिया, और उसी चीज को हम बोलते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। तो हमारा भी फर्ज ये है कि हम भी कुछ न कुछ अपने आचरण से करने का क्या करें, प्रयत्न करें। ऐसा करना हमारा एक नैतिक कर्तव्य क्या करता है, कहलाता है। और हमारे समाज में एक से एक बढ़ करके ऐसे लोग हैं, कुछ न कुछ क्या करते हैं, करते रहते हैं। अपने बुजुर्गों के नाम ट्रस्ट बना देते हैं, परिवार का ट्रस्ट बना देते हैं, उसके अंदर जब भी मौका लगता है कुछ न कुछ डालते रहते हैं, और उसमें से निकाल करके क्या करते हैं, बांटते रहते हैं, बांटते रहते हैं। क्यों? जो ट्रस्ट बन गया है, चैरिटेबल ट्रस्ट जो बन गया, उसका अपने लिए तो कोई खर्च करता नहीं, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए करता नहीं है। उसमें तो ये रहता है जब वो सारा सामान हमने ट्रस्ट बना दिया है, धार्मिकता के लिए निकाल दिया है, चैरिटेबल के लिए निकाल दिया है, तो हमेशा उसके मन के अंदर रहता है जब कभी भी कहीं जरूरत हो तो उसमें से मैं क्या कर दूं, निकाल करके लगवा दूं। तो हमेशा देने की भावना बनी रहती है, परोपकार की भावना बनी रहती है। जहां कहीं भी ऐसी घटना घटे, ऐसा दृश्य दिखे, झट ध्यान आता है अपना तो ट्रस्ट है, चलो उसमें से निकाल करके इनको क्या कर देते हैं। तो ये आचरण से हम जो बोलते हैं, जीवन की चर्या से बोलते हैं, भगवान महावीर स्वामी ने यही कहा कि जो हम चर्या से बोलें, और उसके लिए यही है जो भगवान ने किया, जो बतलाया, उसको हम आचरण के अंदर कुछ न कुछ लाने का क्या करें, जरूर प्रयत्न करें। ऐसा करते हैं तो प्रभु परमात्मा कहते हैं हमारे को सही बोध, सही ज्ञान की क्या होती है, प्राप्ति होती है। वरना ये अज्ञान ऐसा है, पुण्यवानी को भी हम पाप क्या कर देते हैं, बना देते हैं। वो अच्छा भला परिवार जिसके घर के अंदर 2 भैंस के बच्चे पैदा हुए, एक देने वालों ने दिल खोल करके दिया, कोई तकलीफ नहीं होना था, लेकिन उसने उस पुण्य को, उस लाभ को घनघोर पाप के रूप में क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। घनघोर पाप में, क्रूर से क्रूर पाप में। ऐसे हम अपने पुण्य से पाप की कमाई क्या करते हैं, कर लेते हैं, और पुण्य से इंसान पाप खरीद लेता है। अब इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती? कहां पुण्यवानी का हमारा उदय है, उस पुण्यवानी का उदय है तो उससे पाप को हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। वो जन्मों जन्मों के लिए वो संसार को हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी वृत्ति से हमारा बचाव हो, उसके लिए सकारात्मक सोच होना, उसके लिए आत्मबल होना। 10 आदमी कहें अरे तू गलत कर रहा है, वो कहते मैं गलत क्यों कर रहा हूं? हम अपनी आत्मा की आवाज से बोलते हैं हम गलत नहीं कर रहे हैं, तुम 1000 बोलो तो भी हम इसको मानने वाले क्या नहीं है। यह आत्मबल होता है। यह आत्मबल न हो तो अड़ोसी पड़ोसियों ने कह दिया बस वो तो, अरे भाई ये तो बड़ा मुश्किल का काम है। वो आत्मबल उसका है ही नहीं, जैसी कोई सलाह मिले बस वैसा करना क्या कर जाता है। आजकल हम हमेशा कहते हैं भाई तुम्हारा घर है, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे बेटे हैं, तुम्हारी बेटियां हैं, तुम्हारा अपना अपना कमाई है, तुम जो भी फंक्शन करना हो, शादी करना हो, विवाह करना हो, रिसेप्शन करना हो, अपनी हैसियत को देख कर ले क्या करो, कर लो।
तुम्हारा अपना जीवन है, तुम्हारी अपनी कमाई है, तुम्हारे अपने बच्चे हैं, तुम अपने हैसियत को देख करके क्या करो। अगला क्या कहता है, पड़ोसी क्या कहेगा, अगर मैं इतना नहीं करूंगा तो मेरा रिश्तेदार क्या कहेगा, मेरा भाई क्या कहेगा, मेरे पास में रहने वाला पड़ोसी क्या कहेगा। अब ये उसकी आत्मबल है ही, वो तो इसी में जी रहा, कौन क्या कहता है। अरे कुछ भी कहे लेकिन फल तो तुमने भुगतना। महापुरुष कहते हैं, महापुरुष होने का मर्यादा करो, तुम अपनी मर्यादा के अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार काम करो, देखा देखी कभी क्या करो मत करो। लेकिन इसके लिए भी आत्मबल चाहिए, वरना लोग अपनी हैसियत न होते हुए भी सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए तरह तरह के बुरे काम क्या कर लेते हैं। वो 95% बुराइयां, वो काम, वो खर्चे तो सिर्फ इसलिए होते हैं मैंने पड़ोसी को क्या करना है दिखाना। अब ऐसा हौसला होना, अरे कोई कुछ भी बोले मेरा क्या चला जाता, हमने तो अपने हिसाब से करना है, अपने खर्चे के हिसाब से करना है, अपने समय के अनुसार करना है, अपने जो साधनों के अनुसार करना है। इसमें दृढ़ रहने के लिए भी आत्मबल चाहिए। आत्मबली न हो तो पुण्य में भी क्या कर सकता, दृढ़ता क्या कर सकता, रख नहीं सकता। इसलिए आत्मबल बढ़ाने की जरूरत होती है, आत्मज्ञान बढ़ाने की जरूरत होती है, आत्मा का सोच बढ़ाने की जरूरत होती है, जिससे दुनिया के अंदर हम अपनी पुण्यवाणी की रक्षा क्या कर सकें और बेमतलब के पाप कर्मों से अपने जीवन को क्या कर सकें, बचा सकें। ऐसा ही प्रकरण चल रहा है श्रेणिक चरित्र के माध्यम से, थोड़ा सा उसको और आगे बढ़ा रहे हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगाए, श्रेणिक चरित सुनाते हैं, धर्म की महिमा गाते हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगाए, श्रेणिक शीतल छाया देख वृक्ष की, श्रेणिक नींद बुलाए। इतने में कुल देवी आई, सपने में चेताए। श्रोता सुन लो ध्यान लगाए, श्रेणिक चरित सुनाते हैं, धर्म की महिमा गाते हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगाए, श्रेणिक। बहुत बार इंसान की अच्छाई के लिए इंसान के साथ बुराई होती है। हमारी अगर बुराई होती है, हमारे को कष्ट आता है, हमारे को तकलीफ आती है, हमारे सामने मुसीबतें आ जाती हैं, तो मुसीबतें हमारे को तकलीफ देने के लिए ही नहीं होती, बहुत बार हमारी अच्छाई के लिए होते हैं, बहुत बार हमारे हित के लिए होते हैं। अब श्रेणिक कुमार ने जिंदगी के अंदर कोई बुरा तो नहीं किया, हमेशा ही अच्छा किया, होशियार था, समझदार था, अच्छे संस्कार थे, जनता के अंदर उसकी बड़ी पकड़ थी, लोग उसको जो अपने राजा के रूप में स्वीकार करते थे, जिधर जाता था उधर जो उसका मान सम्मान होता था, लोगों की तकलीफों को सुनता था, लोगों की तकलीफों को दूर कर देता था, ऐसा रास्ता बतला देता था, बिना खर्चे के सब काम क्या कर जाते थे, हो जाते थे। इतनी लोकप्रियता परिवार में भी, समाज में भी, राजधानी में भी, देहातों में भी, बड़े लोगों में भी, छोटे लोगों में भी, जिधर भी जाता था, क्योंकि अच्छी बुद्धि है तो अच्छी बुद्धि का प्रयोग करेगा, और बुद्धि से तो सारे समाधान क्या कर जाते हैं, हो जाते हैं। इतनी लोकप्रियता, इतना मान सम्मान, इतना आदर सत्कार। लेकिन महाराजा की ऐसी मुसीबत हो गई, उनको न चाहते हुए भी अपने बेटे को देश निकाला का आदेश क्या करना पड़ा, निकालना पड़ा।
उनके साथियों ने कहा महाराज इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता क्या है नहीं। और वो कहता मैं अपने चहेते बेटे को इस तरह से कैसे निकालूं? उन्हें कहा ये करना पड़ेगा, वरना आप वचन अपने पूरा नहीं कर सकोगे। जो आपने गलती से जोश में आकर के जो वचन दे रखे हैं इलायची कुमार को राजकुमार बनाने का, जब तक श्रेणिक यहां पर रहेगा तब तक 3 जन्म के अंदर वो वचन आप पूरा नहीं कर सकते। श्रेणिक के रहते आप और किसी को राज तिलक नहीं कर सकते। और दूसरी बात, इसमें आप अपने राजकुमार का कोई बुरा नहीं कर रहे हैं। अगर राजकुमार श्रेणिक को देश निकाला देते हैं तो एक तो इसकी सुरक्षा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ दरबार में घर में इसके दुनिया भर के दुश्मन पैदा हो गए। क्योंकि आदमी अच्छा करता है तो ईर्षा द्वेष करने वाले बहुत पैदा होते हैं। और ईर्षा ऐसी अग्नि है बिना मतलब के दुनिया को क्या करती है, जलाती है। ईर्षा ऐसी भयंकर अग्नि है वो बिना मतलब के दुनिया को क्या करती है, जलाती है। अब ईर्षा से क्या होना, कोई अच्छा करता है तो हम जलते हैं, क्या फायदा है उससे, लेकिन फिर भी जलते हैं। और ऐसे इसके जलाते हैं, परिवार को नाश कर देते हैं। तो बंधुओं, दुनिया के अंदर ईर्षा बहुत बुरी चीज होती है। इंसान जलन में, ईर्षा में पता नहीं क्या कुछ क्या करता है, कर लेता है। सभा के अंदर बैठे हुए अकबर के मन के अंदर एक बात आ गई। उसने कहा बीरबल हमने एक प्रश्न पूछना। उन्होंने कहा पूछो सरकार। उन्होंने कहा पूछो। अब जिस समय उन्होंने कहा पूछा तो हमारे हाथ में, सारे शरीर में हमारे बाल हैं, हमारे हाथ में बाल, हथेली में बाल क्यों नहीं? ये हमारे को सोचते सोचते विचार आया इधर भी बाल है, इधर भी बाल है, हमारे हथेली में बाल क्यों नहीं है? ये हमारे को एक शंका पैदा हो गई। अब आदमी के मन में सोचे तो कुछ न कुछ प्रश्न पैदा हो जाता है। वो तो राजा था। बीरबल ने कहा सरकार आप इतने महान हैं, आप इतने परोपकारी हैं, आप इतने दयालु हैं, वो जो भी आता है उस हाथ से कुछ न कुछ देते रहते हैं, वो देते रहते हैं। वो देते देते आपके हाथ के जो बाल क्या करके हथेली के वो सब घिस गए, वहां पर पैदा ही नहीं हो सके। आप इतने दयालु हैं, इतने परोपकारी हैं, कोई आता है आपको ऐसी करुणा आती है, वो देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं, इसलिए हाथ में क्या कर गए, बाल नहीं है। बात तो उसको समझ में आ गई, बात तो बड़ी अच्छी गई, खुशी भी बहुत हो गई। लेकिन उसने फिर पूछा फिर तुम्हारे हाथ में, तुम्हारी हथेली में भी तो नहीं है, वो क्यों नहीं है? चलो मेरी हथेली का तो पता लग गया कि मैं देता रहता हूं इसलिए घस गए, तुम्हारी हथेली में तो बाल नहीं है, वो क्यों नहीं है? उन्होंने कहा सरकार हम हमेशा आपसे लेते रहते हैं, हम जब भी जरूरत पड़ती है आपसे लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, लेते लेते हमारे हथेली के बाल क्या कर गए, घिस गए। उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न का जवाब दिया, बहुत संतुष्ट कारण जवाब दिया। लेकिन अगर वह कहता भाई बीरबल एक बात और बतलाओ, ये जितने भी लोग बैठे हैं ना यहाँ पर, मैं देता हूं तुम लेते हो, और ये तो समझ में आया इन लोगों के हाथों के अंदर बाल क्यों नहीं है, इनकी हथेलियां क्यों नंगी है, इनमें किसी के हाथों के अंदर भी बाल नहीं, इसका कारण क्या है? और प्रश्न करने वाला भी ऐसा कर लेता है और बुद्धिमान उसका कुछ न कुछ हिसाब भी क्या कर लेता है, निकाल लेता है। उन्हें सोचा इतना उसकी प्रशंसा कर देंगे, खुश हो जाएंगे, लेकिन बात वहीं पर रुकी नहीं, आगे बढ़ती चली गई। जब ये बात आई भाई ये सारे सभासद बैठे हुए हैं, इनके हाथों में जो है वो हथेली के अंदर बाल क्यों नहीं है? उन्होंने कहा सरकार आप देते हैं और हम लेते हैं, और ये जलन के मारे हाथ घिसते रहते हैं। आप हमारे को इतना देते हैं, हम लेते रहते हैं, ये जलन के मारे हाथ घिसते रहते हैं, इसलिए इनके हाथों में बाल क्या हुआ, आते ही नहीं। तो बंधु जलन बहुत बुरी चीज होती है, और यही जलन है जिसके कारण से उस राजकुमार को देश निकाला का आदेश क्या करना पड़ा। मंत्रियों ने कहा महाराज यहां अगर इसको रखोगे तो इसका जान का खतरा है। और बहुत से राजकुमार तो
वो कहते हुए सुने गए हैं, जब जिंदा रहेगा तभी तो इसका राज तिलक होगा। बतलाइए इसका क्या मकसद है। इसलिए राजकुमार सैनिक को बाहर भेजना, देश निकाला देना, उसको देश से बाहर करना उसके हित के लिए। उसका ज्ञान बढ़ेगा, जानकारी बढ़ेगी, जहां भी जाएगा वो मित्र बनाएगा, जहां भी जाएगा अपना बनाएगा, और वो सब तरह से योग्य और योग्य हो जाएगा। इसलिए मन के अंदर बिल्कुल न सोचे, आप ऐसा प्लान बनाए हमने जैसे बतलाया, जिससे वो देश छोड़ करके बाहर क्या कर जाए। तो कभी कभी हम सोचते हैं ये मुसीबत हमारे सामने क्यों आई है, लेकिन वो मुसीबत हमारी रक्षा के लिए भी क्या करते हैं होते हैं। और कभी कभी ये मुसीबत सुख भी आता है तो कभी वो दुख के लिए भी क्या करता है होता है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं संभाव में रखने का क्या करो, प्रयत्न करो। संभाव सबसे बड़ी साधना है। अगर दुख आए, सुख आए, अनुकूलता आए, प्रतिकूलता आए, उसमें सकारात्मक सोच रख करके चलना सीखें। अगर सकारात्मक सोच मिल गया तो समझ लो हमारी जिंदगी बहुत अच्छी क्या करेगी, चलेगी। इसलिए बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु वाणी से मिलता है। धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता पापों की वह बहती धारा, पापों की वह हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है। कल स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज साहब का दीक्षा जयंती महोत्सव बड़े भव्य समारोह के साथ, परोपकार के साथ, सेवा के साथ, एकासना के साथ बड़े अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। और काफ़ी जगहों से हमारे भाई बहन भी आए। आज भी दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से, चेन्नई से, बहुत से क्षेत्रों से हमारे श्रावक श्राविकाएँ, गणमान्य हमारे श्रावक यहाँ पर विराजमान हैं। सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएँ देते हैं। आराध्य गुरुदेव पचखान दे रहे हैं आज का एकासना। जिन भाई बहनों का एकासना हो, व्यासने हो, लंबी एकासने हो, उन सभी तपस्वियों को आराध्य गुरुदेव आज के एकासने का प्रत्याख्यान प्रदान कर रहे हैं। तपस्या करने वालों को मोक्ष की सीढ़ी के सोपान में जो छोटे छोटे पचखान होते हैं, उनमें सुदर्शना मांडोत, विनोद जी वंशाली और प्रभा डोंगरवाल, इनका स्वागत और इनको पुरस्कृत महिला मंडल की तरफ से किया जाएगा। तो रोज़ जो है इस तरह से ये प्रत्याख्यान, बहुत से छोटे छोटे प्रत्याख्यान भाई बहन कर रहे हैं। आज का आयंबिल श्री मधु जी समदड़िया और प्रभाजी डोंगरवाल, उनका आज का आयंबिल हो। और भी किसी का आज का आयंबिल हो तो खड़े होकर के आज के आयंबिल का प्रत्याख्यान ले लें। में आज के आयंबिल का पचखान आप सबके आज के आयंबिल हैं। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना। तपस्या करने वालों को, संघ की शान बढ़ाने वालों को कल के आयंबिल की बारी है। मंजू जी श्री श्रीमाल, मधु जी समदड़िया, और जिन लोगों ने भी आयंबिल की इस लड़ी में अपना नाम लिखवाना हो, ज़रूर आप लोग लिखवा दें, जिससे लड़ी बराबर आगे से आगे चलती रहे। कल का जो प्रश्न था उसका जो उत्तर है, कल का जो प्रश्न था, नागश्री का जीव
नागश्री का जो जीव है, कहानी आप लोगों ने सुना हुआ है, कड़ुआ तुम्बा जो मांस खमण वाले तपस्वी को बह रहा था। नागश्री का जीव किस सती के नाम से प्रसिद्ध हुआ, आगे जाकर के गति बदली, स्थिति बदली, वो एक साध्वी के रूप में जो दुनिया के अंदर प्रसिद्ध हुई, तो कौन सी थी? उनका उत्तर है महासती द्रौपदी जी। महापति द्रौपदी एक समय नागश्री के जीव के रूप में भी उनका जन्म हुआ था। ये जो परिचय दिया, लाड़ देवी ओस्तवाल, शांति देवी खिमसरा, इंदिराजी कोठारी, अनिताजी ओस्तवाल, इनको जो पुरस्कार दिया जाएगा महिला मंडल की तरफ से, वो ले सकते हैं। आज का जो प्रश्न है कल के लिए, एक चमकीली दीप का नाम लिखें। एक चमकीली दीप, जो दीप हमेशा चमकता रहता है, जैसे हीरे पन्ने चमकते हैं, ऐसे जो दो दीप हमेशा चमकता रहता है, ऐसा दीप कौन सा है, उसका नाम क्या करना है, लिखना है। आज के उपवास का प्रत्याख्यान, जिन भाई बहनों का आज का उपवास हो, TVR उपवास का प्रत्याख्यान, बहुत सी भाई बहनें वर्ष तब की भी आराधना कर रही हैं, सभी TVR तपस्या करने वालों का पचखान आराध्य गुरुदेव दे रहे हैं।